कम अज़ कम इसमें 73 या 75 साल की उनकी उम्र रही। बहुत बीमार थे, एक आँख से नज़र बिल्कुल नहीं आता था, एक कान से सुनाई नहीं देता था और जिस्म पर उनके कुछ फोड़े भी निकल आए थे। ये ख़त वो ख़ुद नहीं लिख सकते थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए थे, लिहाजा ये ख़त उन्होंने किसी से लिखवाया था। तो ये ख़त रियासत रामपुर नवाब कल्ब अली ख़ां के नाम लिखते हैं, जो कि नवाब के साहब जो थे उनके गालिब के शागिर्द भी थे। गालिब मुसलसल इसमें बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, एक एक पैसे की मोहताज हो गए हैं, कोई उनके पास पैसा नहीं है। दिल्ली के मशहूर मुफ्ती सदरुद्दीन, जो मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हुआ करते थे और बिलखुसूस फ़कीरों वाली ज़िंदगी में यकीन रखते थे, उनकी मौत हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। नवाब कल्ब अली ख़ां रामपुर से घोड़े दौड़ाकर उनकी बेवा को उस वक्त 500 रुपये की कफन दफन के लिए उनकी भिजवाते हैं। जब गालिब को ये खबर मिलती है तो उन्होंने नवाब रामपुर को, यानी जो उनके शागिर्द भी थे, उनको ख़त लिखा और अपने कफन दफन के लिए पैसे मंगवाए, यानी उनके लिए उनको ख़त लिखा कि मेरी भी मदद कीजिए। गालिब इस ख़त में अपने गोदरिए भांजे हुसैन अली ख़ां के लिए भी बहुत करम की इल्तिजा करते हैं। इसमें जो मुश्किल अल्फाज आएंगे, ज़ौजा कहते हैं उर्दू में बीवी को, उनकी अहलिया, तदफीन, कफन दफन, इल्तिमास, रिक्वेस्ट और ताहयात पूरी ज़िंदगी। अब ये ख़त सुनिए, आखिरी ख़त गालिब का। हज़रत वली नेमत अब्र रहमत सलामत बात तस्लीम मारूज है कि आज शहर में शोहरत है कि हज़रत अमीरुल मुस्लिमीन ने मुफ्ती सदरुद्दीन मरहूम की ज़ौजा को 500 रुपये मुफ्ती जी की तदफीन के वास्ते रामपुर से भेजे हैं। मुझ फ़कीर को भी तवक्को ठहरी कि मेरा मुर्दा भी बेगोरो कफन न रहेगा। अब मैं अपनी हकीकत अर्ज करता हूँ। आखिरी उम्र में 3 इल्तिमासें हैं आपसे। एक तो ये कि मैं 1200 रुपये का कर्ज रखता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में आप इसे अदा कर दें। दूसरी इल्तिमास ये है कि हुसैन अली ख़ां की शादी आपकी बख्शिश ख़ास से हो जाए। और तीसरी ये कि 100 रुपये महीना जो मैं आपकी तरफ से माहवार पाता हूँ, अब वो ताहयात पाए। ये ख्वाब मेरी ज़िंदगी में मंजूरी पा जाएं। तुम सलामत रहो क़यामत तक। दौलतो इज़्ज़ो रोज़ अफ़शू, निजात का तालिब गालिब।